हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं यूपीएससी की एक नई श्रृंखला लेकर आया हूँ। इसकी जो है आंसर राइटिंग की जो सीरीज है मैं लेकर आया हूँ कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। उसमें आप सभी को एक प्रश्न दिया रहेगा, उसका जो है आंसर मैं अपने हिसाब से लिखूँगा। ठीक है, उसी हिसाब से देखना किस प्रकार से एक जो है अच्छा सा आंसर किस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि किस प्रकार से यूपीएससी टाइप में जो क्वेश्चन होता है या यूपीपीसीएस का आता है उसको कैसे लिखना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या है। और आपको एक प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा देखने को। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप कैसा था। ठीक है, टिप्पणी करें। 1857 की क्रांति जो एक स्वतंत्रता संग्राम था उसका स्वरूप बताना है हमें, और स्वरूप पर जो है टिप्पणी करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम उत्तर स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तर है कि इतिहासकारों में 1857 के विद्रोह के स्वरूप को जो लेकर जो है व्यापक मतभेद है। कोई भी इतिहासकार सहमत नहीं है, अलग अलग सभी के तथ्य हैं। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ। तो साम्राज्यवादी इतिहासकारों का जो मत है, कौन सा मत है कि कुछ इतिहासकारों जैसे आउटम सर सैयद अहमद खां ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। ठीक है, रेज के अनुसार, रेज कहते हैं कि ये मुसलमानों का विद्रोह था जिसमें हिंदू भी शामिल हो गए। इसके बाद इतिहासकार आते हैं होम्स। होम्स कहता है, होम्स का मानना था कि सभ्य लोगों के प्रति असभ्य लोगों का विद्रोह था। यह विद्रोह वास्तव में भारत की जनता का नहीं था और न ही साम्राज्यवाद के विरुद्ध था। इसके पीछे इनका दावा था कि इसका प्रभाव संपूर्ण भारत में नहीं था। मद्रास से एवं बम्बई रेजिडेंसी ने इसमें भागीदारी नहीं की। अधिकांश राजा एवं पढ़े लिखे लोग अंग्रेजों के जो है पक्षधर रहे हैं। अगला पॉइंट ये मानते हैं कि इस प्रकार यह विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था। ठीक है, तो होब्स जो इतिहासकार थे उनका ये मानना है। इसके आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे उसके बाद जो है मार्क्सवादी जो विचारधारा के इतिहासकार हैं उनका मत क्या कहता है। ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर मार्क्सवादी इतिहासकारों जैसे विपिन चंद्रा, सुमित सरकार आदि के अनुसार यह कुलीन वर्गीय लोगों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था, जो अपनी खोई हुई सत्ता की प्राप्ति का अंतिम उपाय कर रहे थे। अर्थात यह अभिजात वर्ग का जो है विद्रोह था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा के कुछ इतिहासकार हैं, उनका मत जान लेते हैं। जैसे कि वी.डी. सावरकर हैं, विनायक दामोदर दास सावरकर इनका पूरा नाम है। उनके अनुसार है, ठीक है, यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वी.डी. सावरकर का मत है कि यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था क्योंकि इसमें पहली बार पूरे देश में अंग्रेजों की सत्ता समाप्त करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, जबकि आर.सी. मजूमदार, ठीक है, जबकि जो है आर.सी. मजूमदार कहते हैं, आर.सी. मजूमदार ने इसे न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। इनके अनुसार कि कैसे राष्ट्रीय नहीं था, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है बंगाल रेजिमेंट ने भागीदारी नहीं की। बंगाल का जो रेजिमेंट था उसने भागीदारी नहीं की। ठीक है, अगला पॉइंट है बम्बई व मद्रास रेजिमेंट ने विद्रोह में दमन में योगदान किया। तीसरा पॉइंट है कई राजाओं ने विद्रोह के दमन में सहयोग किया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स के जरिए हम मान सकते हैं कि कैसे ये राष्ट्रीय नहीं था। आगे देखते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमने 1857 का जो विद्रोह था उसका स्वरूप कैसा था। ठीक है, इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि भले ही विद्रोह का विस्तार अखिल भारतीय नहीं था, लेकिन इसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। ऐसा नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्रोह करने वाले अपने विचार और उद्देश्य में राष्ट्रवादी थे। पॉइंट है जिसके तहत उन्होंने बहादुर शाह जफर को नेता बनाया। दूसरा पॉइंट है बम्बई और मद्रास दोनों ही रेजिमेंटों को विद्रोह में शामिल होने का न्योता दिया। इसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे यहाँ पे 2-3 लाइनों का। निष्कर्ष है हमारा कि हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह कुछ सीमाओं के बावजूद भी प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो ये हमारे आंसर राइटिंग का आज का सीरीज का जो है
पहला आंसर था। आप लोगों को बताएं अगर आप सभी को इस टाइप में आंसर राइटिंग का जो है अलग अलग क्वेश्चंस पर अलग अलग सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग चाहिए, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, या प्रश्न से उत्तर किस प्रकार से लिखते हैं इस प्रकार के संबंधित वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे वे में चले।